हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये फ्रेशर के लिए है या जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या अकाउंट्स के ट्रेनिंग लेने के लिए वो सोच रहे हैं। तो फिर आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हो। आज का जो वीडियो है हम लोग ये डिटेल में जानेंगे कि एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए जो बेस्ट अकाउंटिंग कोर्स है वो क्या है, उसमें आपका क्या क्या कुछ का शामिल होना ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी जीएसटी का कोर्स मैं करा ही रहा हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों का डिमांड था कि सर फुल अकाउंटिंग का कोर्स आप लेकर के आइए, तो मैं ये आप लोगों के लिए कोर्स लेकर के आया हूँ जो कि आप मुझसे लाइव ऑनलाइन फेस टू फेस आप मुझसे ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देख ले। आप अगर मुझसे इस कोर्स की ट्रेनिंग आप लेना चाहते हो तो आप इसमें इनरोल ज़रूर कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस कोर्स की डिटेल्स की बात करें तो मैं आपको पहले इसका डिटेल्स मैं लेकर के चलता हूं। जैसा कि आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिल्कुल मैंने बेसिक से यहां पे कोर्स को स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे आप बेसिक में देखोगे तो हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अकाउंट्स का जो ओरिजिन था वो क्या था, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। उसी तरीके से बेसिक में फिर हम आगे इसमें जानेंगे व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग और व्हाट इज़ अकाउंट एंड इट्स टाइप। कि आप जो भी कोई भी एंट्री जो पास करते हो वो किसी न किसी फार्मूले, किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि फाइनली जो भी अकाउंटिंग कोर्स होता है हम उस पर जाके एंट्री तो ले लेते हैं, सीख भी जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम उसको कैसे रिप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नॉन कॉमर्स हो तब तो आप लोगों के लिए और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। अब उसके आगे इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे व्हाट इज़ गोल्डन रूल या जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग अप्रोच, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी का जो दूसरा जो पड़ाव होता है व्हाट इज़ मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम लोग कहते हैं अमेरिकन सिस्टम। अब जब इतना सारा कुछ हम थ्योरी जब पढ़ लेंगे, जो भी इसका रूल है, इसी के बेस पर हम लोग जर्नल एंट्री को सीखेंगे, जिसमें कि 30 to 40 आपका जो इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री है वो होगा। प्लस प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये ध्यान रहे कि आपको पूरा पीडीएफ फाइल भी दिया जाएगा, पूरा थ्योरी आपको दिया जाएगा। उसमें आप घर में भी आप उसको अच्छा खासा प्रैक्टिस आप कर पाओगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ अब आगे देखिए, फिर जब इतना पढ़ा देंगे तो आपका क्या होगा, रिवाइज़ होगा। हम आपको टेस्टिंग भी करेंगे कि आपने क्या कुछ सीखा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लेजर। ये सारा काम आपको पहले हम लोग मैनुअल आपको पढ़ाएंगे कि देखिए आपको जर्नल कैसे करना है, लेजर कैसे करना है, फिर इसका हम लोग प्रैक्टिकल टैली प्राइम पे करेंगे। व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस एंड हाउ टू मेक इट। उसके बाद व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक आपको थ्योरेटिकल आना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इंटरव्यू में आपसे कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से आप रिप्लाई कर सको। ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट जो बनाया जाता है वो दो तरीके से बनाया जाता है, एक होता है सिंपल और एक होता है एडजस्टमेंट। तो मार्च क्लोजिंग में जो कि हम अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं उसका जो एडजस्टमेंट एंट्री होता है वो कौन कौन से आपको कैसे लेनी है। फिर उसके बाद हम अगेन करेंगे रिवाइज। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा रहे नहीं, हम आपको रिवाइज भी कराएंगे और हम लोग उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि देखते हैं कि आपने क्या कुछ सीखा। अब देखिए यहाँ पर BRS जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट हो या आपका करंट अकाउंट हो या फिर आपका CC अकाउंट हो, उसका मिलान भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको देखो हम आपको सिखाएंगे कि BRS आपको कैसे बनाना है। उसके साथ पेटी कैश, के बिना पेटी कैश के आपका किसी भी कंपनी में काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको पेटी कैश के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि इसको किस तरीके से रखा जाता है, इसके अकाउंटेंसी कैसे की जाती है और इसका एक्सेल पे कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है। अब आपको पता है कि बिना क्रेडिट कार्ड के भी आपका काम नहीं चलता है, तो यहाँ पर हम लोग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड और इसके साथ साथ जो कि पॉइंट ऑफ सेल होता है जिसको हम लोग पॉस मशीन कहते हैं, उसकी अकाउंटेंसी आप कैसे करोगे। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, जो भी हम लोगों ने पढ़ा अब उसका हम लोग टैली प्राइम पर प्रैक्टिकल करेंगे। पूरा टैली प्राइम का जितना भी फीचर्स है वो हम लोग इसी कोर्स में सीखेंगे।
पूरा जो भी फीचर्स है आपका इसमें, जैसे कंपनी को क्रिएट करना है, टैली का जो भी फीचर्स है और वाउचर टाइप्स है उसमें फिर हम लोग मास्टर को क्रिएट करेंगे, जितना भी ग्रुप्स है उसे हम लोग इसमें पूरा डिटेल में जानेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 30 to 40 जो कि वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आपने बनाया है या आपका 50 भी हो सकता है, 50 प्लस भी हो सकता है, जो आपके डिमांड हो गए कि सर ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि आप इसका एंट्री क्या करेंगे और इसका हम लोग जनरलाइज कैसे करेंगे इन टैली प्राइम, तो वो हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद फुल नॉलेज ऑफ वाउचर टाइप्स एंड पॉइंट ऑफ सेल। आपको पता है कि इसमें पॉइंट ऑफ सेल का एक फीचर्स दिया हुआ जो कि ज़बरदस्त फीचर्स है टैली प्राइम में, वो हम लोग सीखेंगे। अब आइए टैली प्राइम विथ इन्वेंट्री, क्रिएट स्टॉक ग्रुप्स एंड आइटम, यानी स्टॉक का जो भी मैनेजमेंट होता है, इनवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है, जो भी आपका फिजिकल स्टॉक बच जाता है, स्टॉक अगर आपका नेगेटिव हो गया तो आप उसे किस तरीके से पॉजिटिव में ले करके आओगे, पूरा स्टॉक का मैनेजमेंट, आपका जो भी गोडाउन्स है, लोकेशंस है, वो हम लोग का सारा डिटेल में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिस्काउंट, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, डिलीवरी चालान, ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे टैली प्राइम पे। अब यहाँ तो हो गया पूरा आपका बेसिक का काम, ठीक है। अब आपने देखा कि कितना डिटेल में हमने आपको बेसिक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे। अब बात आती है जीएसटी की, तो जीएसटी में भी आपको क्या हम लोग पढ़ाएंगे, सबसे पहले पढ़ाएंगे टैक्स कि टैक्स आपका कितने तरह का होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे जीएसटी के ऊपर, जीएसटी क्या है, क्यों है, किसके लिए है, ये कैसे काम करता है। उसके बाद अगर आपको जीएसटी का नंबर लेना है तो कौन सा लेना है, कंपोजिशन या नॉर्मल लेना है। आपका जो जीएसटी होता है एस जीएसटी, सी जीएसटी, यूटी जीएसटी, आई जीएसटी, इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद आपका रिवाइज का सेशन होगा, जीएसटी का क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग आएंगे रूल्स ऑफ ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग, क्या है, इसे किस तरीके से बनाना, पूरा डिटेल में। ऐसा नहीं कि ये आपका जो भी सिलेबस है वो थोड़ा सा आपको बताएंगे, नहीं, पूरा डिटेल में स्टार्ट टू एंड जो भी जीएसटी का लॉ है क्या बोलता है इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आरसीएम। अब आपको पता है कि आरसीएम कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी कंपनी में जाओ तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे काम होता ही है। कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओ इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो हम लोग आरसीएम के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद जैसे कि इसका जो भी मेथड है, जीएसटी पेबल आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है ना, इसका आपको फार्मूला पता है, इनडायरेक्ट टैक्स का आउटपुट माइनस इनपुट। तो हम लोग डिफरेंट टाइप का एंट्री भी लेंगे, डिफरेंट टाइप का आपका रेट भी रहेगा, उसमें सर्विस भी रहेगा, आपका गुड्स भी रहेगा। तो फाइनली इसका एंट्री हमें कैसे करना है और फाइनली हमें जीएसटी किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि कितना पेबल आपका निकल रहा है। एक्सपोर्ट्स की अकाउंटिंग देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका विदाउट जीएसटी है या विथ जीएसटी है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड आपको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है या किस तरीके से आपको रिसीव करना है, इससे रिलेटेड आपको किस तरीके से टैली प्राइम में पूरा अकाउंटेंसी करना है, ये पूरा प्रोसीजर एक्सपोर्ट्स का आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सही बात है, जीएसटी का जितना भी जो फॉर्म्स है, रिटर्न फॉर्म आपका जीएसटीआर 1 है, 3B है, 2A 2B है, 9 है, 9A है, CMP 08 है, जीएसटीआर 5 6 7 8, हम लोग सब कुछ इसमें कवर करेंगे। आपको बताएंगे ये फॉर्म किसके लिए है, आपका इसका ड्यू डेट क्या है, अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे तो लेट फाइन क्या लगेगा, ये सब कुछ हम लोग इसी कोर्स में जानने वाले हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका 3B और 1 इसमें जितना भी टेबल है वो हम लोग कवर करेंगे। और आगे क्या है, जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग आपका 2 तरीके से हम लोग सीखेंगे, एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। आपको जीएसटी के पोर्टल पे जो कि रिटर्न को अपलोड करना है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B जो कि इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, वो आपको कैसे अपलोड करना है वो हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। उसके बाद क्या है, जो भी आपको पढ़ाया है उसके बाद हम लोग उसके डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे या जो भी आपके डाउट्स होंगे हम लोग उसे क्लियर करेंगे। उसी में आपका जीएसटी का आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अब हम लोग आएंगे टैली पे कि अगर जीएसटी का काम अगर हमें टैली प्राइम पे करना है तो हम कैसे करेंगे, ये पूरा हम आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे और उसका मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इन सब का आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि पीडीएफ फाइल। आप वहाँ से आसानी से पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर लेना। तो जीएसटी का जितना भी जो मास्टर है हम लोग टैली प्राइम पे क्रिएट करेंगे, जितने भी टाइप के जो एंट्रीज़ है वो हम लोग टैली प्राइम पे करेंगे।
फिर इसमें इनवॉइसिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑटोमेटिक आपका इनवॉइस कैसे बनेगा, जीएसटी का, और प्लस पॉइंट ऑफ सेल पर जो काम होता है कि अगर आप किसी शोरूम में या शॉपिंग मॉल में अगर काम करते हो तो आप उसकी अकाउंटेंसी कैसे करोगे। जीएसटी का काम फॉर ट्रेडिंग कंपनी, जीएसटी का काम फॉर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, या दोनों एक साथ हो रहा है तो इसकी अकाउंटेंसी आप टैली प्राइम पे कैसे आप करोगे। जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट्स की भी पूरी अकाउंटिंग आप इसी में सीखोगे, आरसीएम के अकाउंटेंसी आप सीखोगे, जीएसटी का पोर्टल जो कि एक अलग चीज़ होता है। ये सारी चीज़ें हर जगह सीखने को आपको नहीं मिलती हैं। आप जब जीएसटी का पोर्टल पे जाओगे बहुत सारे उसमें सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ भी आपका 3 लेजर बनाया जाता है। इसी कोर्स में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी के पोर्टल में क्या क्या कुछ को जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीएसटी R2A का मैचिंग, आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आप अपने बुक से जीएसटी R2A जो कि आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो कहलाता है, हम उसे किस तरीके से रिकंसिलेशन करेंगे, अगर शॉर्ट है तो क्या करेंगे, एक्सेस है तो क्या करेंगे, ये पूरा ट्रीटमेंट हम आपको इस कोर्स में देने वाले हैं। अब देखिए, जब जीएसटी का पूरा काम हो जाएगा, आपके सारे डॉट आपके क्लियर हो जाएंगे, तब हम लोग इसी में ऐड करेंगे टीडीएस को, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे इसका रूल क्या बोलता है। फिर इसमें क्या है कि आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा टीडीएस से रिलेटेड, वो हम लोग इसमें आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। आपका जो टीडीएस का चार्ट क्या बोलता है, टीडीएस के अकाउंटिंग और ऑल टाइप्स ऑफ वाउचर एंट्री हम लोग टैली प्राइम पे कैसे करेंगे। फिर उसके बाद जो टीडीएस का जो स्टेटमेंट होता है या चालान एंड रिटर्न्स होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। अब जब उसका प्रैक्टिकल हम जब टैली पे करेंगे तो टीडीएस का कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करना है, इसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है। अब बात आती है रिटर्न की, तो इसमें CSI फाइल क्या होता है। टीडीएस रिटर्न में आपका 26Q है, 24Q है, 27 ये फॉर्म है, ये पूरा डिटेल में जानेंगे। और ये जो RPU यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या होता है, हम इसके ज़रिए से टीडीएस का रिटर्न बना सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। अब होती है जब टीडीएस का रिटर्न जब अपलोड कर दिया तो हम इसका जो टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, है ना। अब आया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर आप टीडीएस चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें इनकम टैक्स का भी चैप्टर मैंने इसमें शामिल किया, वो इसलिए कि टीडीएस आप 2 तरीके से काटोगे, टीडीएस फॉर एम्प्लॉई और टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉई। तो यहाँ पर ये एम्प्लॉई के लिए हो गया, तो इनकम टैक्स के अंतर्गत जो भी टैक्स का रिबेट है अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक, ये आप जानोगे। और इनकम टैक्स का जो स्लैब है फॉर इंडिविजुअल, फॉर HUF, फॉर सैलरीड पर्सन, फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। और फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन है वो आप कैसे करोगे। और उसके साथ साथ क्या एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का क्या रूल है। जब भी आप एडवांस टैक्स को पे करते हो तो आप उसका एंट्री आप कैसे करोगे। तो आप देख सकते हो कि पूरा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि इसमें लिखी नहीं गई है, लेकिन जो भी 15 ईयर्स में इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं आपको उसी के एतबार से मैं आपको इसके ट्रेनिंग में देने वाला हूँ। तो अब आप देखो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर आप इस लेवल की अगर आप कहीं पर ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हो तो इसमें आपको अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ सकते हैं। और साथ साथ आपको ये नहीं पता है कि जो भी फैकल्टी मेंबर्स है वो प्रोफेशनल है या नहीं है, क्योंकि जो जिस फील्ड में काम करता है उसे ज़्यादा जानकारी होती है, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको समझाने की कोशिश करता है ताकि करके कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज आए तो आप उसे सॉर्ट आउट कर सको और आप उसका अकाउंटेंसी करके रिटर्न फाइल कर सको। अभी जो इसका फ़ीस है वो आपका 5,000 रुपया है। अगर आप अभी इनरोल करते हो तो इसमें 10% का आपको डिस्काउंट भी होगा और ये आपका लिमिटेड सीट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस कोर्स को अगर आपको चेक करना है तो सिंपली आपको चले जाना है अनअकैडमी के पोर्टल पे। अनअकैडमी के पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करोगे अकाउंट्स या टैक्स अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर देखो आपको दिख जाएगा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। आपको टैक्सेशन पर आपको क्लिक कर देना है। टैक्सेशन में जैसे ही क्लिक करोगे आप नीचे ही देख लोगे हमारा अपकमिंग बैचेस, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो अभी आपको
6429 का हम लोगों ने रेट रखा था, उस पर भी आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। तो 5000 यहाँ पर अभी इसका रेट है। और यहाँ पर जो इनरोल एंड हो रहा है वो आपका 8 जून, यानी कि 6 जून से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। 6 जून से उसमें 2 दिन और भी एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है कि अगर कोई बीच में भी शामिल होना चाहें तो वो हो सकते हैं। व्यू डिटेल्स जब आप क्लिक करोगे तो ये सारा जो कुछ मैंने अभी आपको दिखाया है वो आपको टाइमिंग के साथ आपको यहाँ पर से दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 जून से हमारा क्लास यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और ये आपका लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। बहुत जगह पे क्या होता है कि जैसे यूट्यूब पर आपका वीडियो रिकॉर्डेड होता है, यहाँ पे क्या है लाइव होगा। आपके जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ होंगे उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, फिर उसके बाद जो लाइव क्लास होगा उसके बाद वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर आप 1 साल तक उस वीडियोज़ को आप कभी भी देख सकते हो। हमारे ग्रुप में अगर आप ऐड हो जाते हो, आपके जो भी प्रॉब्लम इश्यूज़ होंगे उससे भी बाद में सॉर्ट आउट किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन बैच पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो हमारा कोड है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अपना मोबाइल नंबर से जब आप लॉगिन करोगे तो मेरा कोड जो है MDSA आपको वहाँ पर पुटअप करना है, तो एक्स्ट्रा आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो, अगर आप ये ट्रेनिंग आप जो पूरा ले लेते हो, इस बात की फुल्ली गारंटी है कि जो चीज़ आप 2 साल 3 साल 4 साल काम करके आप सीखोगे, आप हमारे ज़रिए से आप यहाँ पर इमीडिएट विदिन 3 मंथ्स में आप सारा कुछ सीखने वाले हो। और इसका जो टाइमिंग है आपका रात में 8 से 10 बजे। तो दोस्तों अगर आप पूरा अकाउंटेंसी का कोर्स आप अगर करना चाहते हो और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में इनरोल करें आप। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से एक निवेदन होगा कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि वो इस कोर्स के ज़रिए से वो अच्छी जानकारी वो ले सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे लाइव ऑनलाइन क्लास में 6 जून रात 8 के 10 बजे।